भव्य आत्माओं, गत दिनों से रतनकंद श्रावकाचार्य की चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। आचार्य भगवान श्री शमभद्र स्वामी ने श्रावकों के ऊपर बड़ी कृपा करके, दया करके श्रावकों के आचरण का उन्होंने विशेष रूप से विवेचन किया। उस विवेचन के अंदर हम जो प्रतिमाओं का जो प्रलोभन कर रहे हैं, हमने 1, 2, 3, 4, 5 प्रतिमाओं का अपन कल तक उसका विवेचन कर चुके। आज छठी प्रतिमा है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। ये रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का आचार्य ने विवेचन करते कहा है, जो सर्व जीवों पर दयालु चित्त होता हुआ रात्रि में अन्न, पेय, खाद्य, ले और स्वाद चाटने होगी पदार्थों को नहीं खाता है, वह नहीं उसकी खाने वाले की अनुमोदना करता है, वह रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है। यह प्रश्न हुआ है कि दया क्यों नहीं खाता है? दया से युक्त, क्योंकि यदि रात्रि के अंदर भोजन किया जाएगा तो वह क्या होगा, उसमें दया का पालन नहीं होगा, हिंसा का पालन नहीं होगा, अहिंसा का पालन नहीं होगा, हिंसा अवश्य होगी। क्यों होती है रात्रि में? कि जूं ही सूर्य अस्त होने का समय होता है तो क्या हुआ कि जीवों की संख्या अधिक पैदा हो जाती है। सूक्ष्म जीव बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाते हैं, तो वह जो ज्यादा मात्रा में पैदा होते हैं सूक्ष्म जीव, तो अपने भोजन के माध्यम से अपन उसको सेवन कर लेते हैं, वह हिंसा होती है। अब ये कहते हैं साहब ये जेएनयू के ये क्या? नहीं भैया, सबने इसको स्वीकार किया है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। उसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं। एक मार्तंड आचार्य हुए, उनके भी इस प्रकार का उदाहरण मिलते हैं। तो अपन को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पर दिया एक कंडीशन डाली है कि न तो भोजन स्वयं करे, न दूसरों करने की अनुमोदना करें, क्योंकि रात्रि भोजन का तो त्याग पहले हो चुका था। अब जो किया गया है रात्रि भुक्ति, जो छठी प्रतिमाधारी है, वह न तो स्वयं रात्रि को भोजन करेगा, न दूसरों को भोजन करने की कृत का अनुमोदना करेगा। वह दूसरों को खाने के लिए नहीं कहेगा, न खाने के लिए अनुमोदना करेगा, स्वयं नहीं खाएगा, दूसरों को खाने के लिए कृत का अनुमोदना करेगा। ये उसको करना पड़ेगा। परंतु एक छूट जरूर दी गई है कि यदि कोई प्रतिमा लेने वाला है, अपना कोई छोटा पुत्र है या पुत्री है, अपनी संतान को 8 वर्ष तक के लिए उसको आहार पानी करने की व्यवस्था कर सकता है, उसके लिए छूट है। परंतु जहां तक वो रात्रि में नहीं खिलाए, परंतु उसके लिए थोड़ी छूट की गई है, परंतु बाकी के लिए कोई छूट नहीं है, किसी प्रकार का कंसेशन नहीं दिया गया। तो रात्रि को भोजन क्यों नहीं करना चाहिए प्रश्न उठेगा, कि आज तो ज्ञानी होते ना, अरे भैया रात्रि का भोजन करने का है, अनंत जीव अपने भोजन के माध्यम से अपने पेट के अंदर चले जाएंगे, उससे क्या होगा, अनेक बीमारियां पैदा होती है। दूसरा कि रात्रि भोजन करने के बाद क्या होता है, आदमी विश्राम नहीं करता है और सो जाता है, कोई श्रम तो करता नहीं है, तो उसका सारा पचन हो जाता है, अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। तो इन चीजों से बचने के लिए अपन को रात्रि भोजन का त्याग आवश्यक है। अब रात्रि भोजन के लिए आचार्य ने यह कहा है कि यदि तुम रात्रि को भोजन करोगे तो तुमको हिंसा होगी, तो बात कर दी, परंतु अपन कैसे बचे? अरे अपन को अपने जीवन में रात्रि का बना हुआ भी नहीं खाना है। आपको भी रात्रि का बना हुआ दिन में खा लिया नहीं चलेगा, दिन का बना हुआ रात्रि में नहीं खावे, रात्रि का बना हुआ भी दिन में नहीं खावे। ये बात का विशेष ध्यान रखना। आज क्या करते हैं, जाते हैं ना पार्टी के अंदर विशेष रूप से, तो वहां तो अपन सब चलता है। भैया
जेएनयू की पहचान बताइए कि रात्रि भोजन नहीं करते हैं। आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, आप 5 बजे 5:30 बजे अपना टिफिन निकाल रहे हो, भोजन की तैयारी करते हो, तो बेटा वाला साथ में क्या किया, आप जेएनयू क्या? अरे जेएनयू की पहचान है, क्या पहचान है कि अपन रात्रि भोजन नहीं करे, पानी छान के पिए। तो भैया दोनों ही का उद्देश्य हिंसा से बचने का है। तो रात्रि भोजन के करने से जो हिंसा होती है उससे अपन को बचना चाहिए, ये अपना मान फर्ज है। परंतु अपन क्या करते हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या करते हैं कि जब घर में तो खाते जो खाते हैं, तो बाहर भी यदि अपन शादी ब्याह में जाए ना, तो वह क्या करते हैं कि जेनी होता है ना, वो अपनी व्यवस्था पूरी जेनी की व्यवस्था करते हैं, भाई जेनी लोग आएंगे। परंतु अपन क्या करते हैं, भाई देखे आपके भोजन तैयार हो गया, आप पधारिए, कौन जेनी है दिन में खाना खाते हैं, तो अपन वहां क्या जाके कहते हैं हमारा तो चलेगा। अरे भैया तेरा चलना तो घर में तो चला ले, बाहर आके क्यों चला रहा है? भैया इस धर्म की ध्वजा को लहराना है तो अपन को क्या करना है, रात्रि भोजन को छोड़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर जो छठी प्रतिमा के अंदर रात्रि भोजन के है, उसके दीवा मिथुन का भी त्याग किया गया है। भैया आपको स्त्री भोगने का है तो कम से कम रात में भोग लो, दिन में तो मत भोगो। दिन का भोगने का यदि आप नियम ले लोगे तो क्या क्या 1 महीने का नियम लोगे तो 15 दिन का तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो जाएगा। अरे समझो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनसे कितना फायदा होने वाला है। यदि आप साल भर का ले लो, 6 महीने का ब्रह्मचर्य तो सहज में पालन हो जाता है। पर लोग नियम नहीं लेते, वो दिन देखते रात देखते, क्या 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 भोग कर लेते, न शुद्धि देखते हैं। अरे ऐसे ऐसे है जो क्या होता अशुद्धि अवस्था में भी क्या कर रहे थे, स्त्री भोग कर लेते। उससे क्या होता है, आप कहते हो हमारे संतान गूंगी हो गई, हमारे संतान बोलती नहीं, तुतलाती है, कोई अपंग हो गई, ये क्यों गई? ये सब इसलिए होती है कि अशुद्ध अवस्था में ही लोग स्त्री सेवन कर लेते हैं। इन बातों को समझो, ये आचार्य आपको क्या दया से समझा रहे हैं, परंतु आप लोग किस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। भैया अपन को स्त्री सेवन करने की छूट है, श्रद्धा संतोष व्रत धारण करो, अपनी स्त्री का सेवन करो, पर वह भी क्या हुआ कि नियम के से करो, संयम से करो। अरे एक सिंह होता है, वो साल में एक बार सिंगनी के साथ वो करता है, पर हम तो दिन देखते हैं रात देखते हैं, क्या है? अरे उन ट्रेन से भी किए बीते हो रहे हो, संयम को धारण करो। बार बार आचार्य उपदेश दे रहे, बार बार जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कह रहे, परंतु अपन क्या करते हैं, एक कान सुना उससे कान निकाल दिया। अरे ये कान से सुन के निकाल दोगे तो क्या मतलब निकलेगा? इसलिए ये ध्यान रखो कि अपन को किसी प्रकार का रात्रि का, भाई तुमको सेवन सूर्य का प्रकाश किसने दिया? सूर्य का प्रकाश दिया कि वहां आप सत्य कार्य करो, सद कार्य करो, अच्छे कार्य करो। ऐसे बुरे कार्य करने के लिए सूर्य प्रकाश नहीं है, रात में करो। आपको बुरा कार्य करना है तो दिन में क्यों करो? इसलिए कहा है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि अपन को क्या होता है। अब क्या कहते हैं, अशुद्धि के टाइम अपन को मौन रहना चाहिए। क्या शास्त्र बताया मौन रहने का? क्यों मौन रहना चाहिए कि जो अक्षर होते हैं ये बीजाक्षर है, एक एक अक्षर बीजाक्षर है। ये बहुत ही ऐसे प्रभाव का अंक है कि शब्द है कि अपने को क्या श्रुति क्या कर देता है, केवल ज्ञान करा देता है। श्रुति ज्ञान है, केवल ज्ञान करा देता है। बिना श्रुति के केवल ज्ञान नहीं होगा। आप कितने ही मन पर ज्ञान हो जाए या किसी को अवधि ज्ञान हो जाए तो उससे केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान के लिए श्रुति ज्ञान का महत्व है। तो एक एक शब्द का कभी निरादर नहीं करना चाहिए। अपन एक जगह कोई लिखा हुआ ना उसके ऊपर बैठना नहीं चाहिए, उसके ऊपर अपन को निरादर नहीं करता। अपन तो क्या कहते हैं, किसी बच्चे ने कोई लेटरी कर दी तो क्या कहते हैं, अखबार में लिया फेंक। अरे अखबार को ऐसे अशुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। सदा ध्यान रखो, तो अक्षरों का मान करो, सम्मान करो। ये बीजाक्षर बहुत प्रभावशाली होते हैं। अपने जीवन में बीजाक्षरों का महत्व समझ गए तो आपकी ज्ञान विद्या और समझ शक्ति वगैरह सब क्या होगी, बहुत ही उच्च हो जाएगी। इससे बीजाक्षरों का अपन को सम्मान करता है। ये अक्षर इतने प्रभावशाली होते हैं कि अपने रोग शोक व्याधि आदि सब मिटा देते हैं। आप देखते हो ना,
नमोकार मंत्र का किसी ने जाप किया तो आपकी कितनी जो आदि व्याधि सब हो जाती है। हम आपको ये कहते हैं निश्चित रूप से कि आपके दिमाग में किसी को बच्चे के बेटे के किसी के भी परिवार में यदि मान ले किसी का सिर दर्द हो रहा हो जोर से, किसी का पेट दुख रहा हो जोर से, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देते हैं आचार्य कि आप पानी लाइए, शुद्ध पानी लीजिए और उसके अंदर क्या 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करा दो और उसको श्रद्धा से उसको पिला दो। आपका कौन सा दर्द है जो खत्म नहीं होगा, निश्चित रूप से हो जाए। ये बीजाक्षर में महत्व होता है। बीजाक्षर क्या होता है? पानी उसका आकर्षण करता है। आप इसको दूध में पिलाओगे इतना आकर्षण नहीं करेगा, आप पानी में पिलाओगे तो उसका अक्षर। आज देखते हैं ना सांध्य धारा होती है, जल से सांध्य धारा होती है, तो उसका प्रभाव बहुत होता है। ये होता है कि क्योंकि पानी इस बीजाक्षर के आकर्षण करता है, उसको खींचता है, उसमें शक्ति पैदा करता है। जो बीजाक्षर बोली जाती है शांति के अंदर, तो उन शब्दों को वह पानी आकर्षित कर लेता है, जिससे कि शांति होती है। आज लाखों रुपए की बोलियां होती है, बोले करने वाले पागल नहीं है जो लाखों रुपए क्यों देखा है। अरे भैया, इन शब्दों से जो शब्द बोले जाते हैं, मंत्र बोले जाते, उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि तुम्हारे जो कार्य नहीं होने वाले वह भी कार्य हो जाते हैं। इसलिए इन बीजाक्षरों का महत्व समझो जीवन में। इनका अपन को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उनको अपन को सम्मान, जैसे जिनवाणी है ना, उनको अपन को सम्मान करना चाहिए। उनका अपन को अभिमान, उसको ज्यादा से ज्यादा अपन को उसका अपन को आदर करना चाहिए। तो ये कहा है कि उन बीजाक्षरों के लिए कर। तो अब कहा है कि इन बीजाक्षर अशुद्धि टाइम नहीं बोलना चाहिए। जैसे अपन सोच क्रिया कर रहे हो, लघु शंका कर रहे हो, या वमन हो गया हो अपन को, या अपन को जैसे कि कोई जैसे मिथुन क्रिया के टाइम नहीं करना चाहिए, स्नान करने के टाइम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार 9 स्थान बताएं। इनमें अपन को इन शब्दों को, क्योंकि यदि श्रुत का अपन सम्मान कर रहे हैं, तो यदि अशुद्ध समय में इनको अपने मुंह से बोलेंगे तो उसका अपमान होगा ना। तो अपन को मन में तो आप नमोकार मंत्र बोल सकते हो, परंतु मौन रहना जरूरी है। तो मौन का महत्व तो बहुत बताया आचार्यों ने। कहा है मुनि का भी क्या होता है? मौन। मुनि का तो फर्ज है मौन ही रहो, बोले नहीं। मुनि के लिए कहा आचार्यों ने कि तुझे मुनि है तो मतलब मौन रहना। तो तुमको तो बहुत ही आवश्यक कार्य हो जब बोलना है, ये कहा है। तो आप लोग यदि जितना मौन रहोगे तो क्या पाप से से आप दूर हो जाओगे। क्योंकि आप बोलोगे नहीं तो क्या कि अपने मुंह से कोई गलत बात निकलेगी नहीं, तो अपने आप क्या पाप क्रिया क्यों नहीं डोलेगी। इसलिए अपन को हर व्यक्ति को, हम तो ये कहते हैं हर व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा मौन लेने का, रहने का नियम लेना चाहिए कि कम से कम 1 घंटा मैं अपने जीवन में रोजाना मौन रहूंगा। तो उसको देखो उसके बाद क्या प्रभाव हो जाता है। उसकी जो आत्म शक्ति है, मनोबल शक्ति है, बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार का श्रद्धान करना है कि मौन का महत्व इतना है। यदि आप मौन से श्रद्धान कर लोगे मौन का, तो एक चूल्हे में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन में क्या होता है? श्रद्धान का होता है। जब तक अपना श्रद्धान नहीं होगा ना, जब तक अपन कभी अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त। जैसे डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता है ना, तो डॉक्टर के ऊपर श्रद्धान होता है तो याद होता है वहां जाए तो दवाई काम करेगी नहीं करेगी, तो आप दवाई ले लो, काम करते हुए नहीं करेगी, क्योंकि ज्यादा श्रद्धान नहीं। इसलिए श्रद्धान होता है। एक श्रद्धान के ऊपर एक आपको दृष्टांत दूंगा। उसके अंदर क्या होता है, नाम सुना गए होंगे बाहुबली स्वामी, गोमटेश्वर बाहुबली, कितना महान तीर्थ, कितनी प्रतिमा, भव्य प्रतिमा, जिसका क्या किया, सूर्य मंत्र किसने दिया? आचार्य चक्रवर्ती नेमिचंद स्वामी ने दिया। बहुत ही क्या ऐसे विद्वान थे कि जिनने उसको सूर्य मंत्र दिया, और उसका निर्माण करने वाले, कुराने वाले को तो चामुंडाई, और उसका जो मूर्तिकार था वह भी बहुत ही त्यागी था। तो इन लोगों के इतनी क्या होता है, मूर्ति में चमत्कार जब आते हैं कि जब मूर्ति को जो उसका सूर्य मंत्र देने वाला कि, और जो उसका मूर्ति का लाने वाला, पुण्यार्थ करने वाला, और जो उसके अंदर भावना पानी, इस प्रकार 3 आदमी की यदि मान लिया किसी को उसमें श्रेष्ठता होगी, तो मूर्ति में उसका ही क्या होगा, चमत्कार आएगा। मूर्ति देखते हैं ना, तो मूर्ति का चमत्कार लेने के लिए सूर्य मंत्र देने वाले का बहुत विशेष महत्व होता है।
तो जब वो मंत्र उसके अंदर स्थापित हो, एक पत्थर की मूर्ति होती है जो जयपुर से हम खरीद के लाते हैं, परंतु जब उसके अंदर सूर्य मंत्र हो जाता है तो मूर्ति भगवान बन जाती है। तो वह किसका प्रभाव हुआ? मंत्रों का हुआ। उसी प्रकार क्या होता है कि गोमटेश्वर बाहुली की वो जो नरेश है, मैसूर नरेश आता है, और वहां से क्या आता है, वहां क्या दक्षिण के अंदर चरणामृत पी लाता है, मतलब अभिषेक होता है ना, उसको पी जाते हैं। पक्षाल का जो अपन अभिषेक का जो जल देते हैं उसको पी जाते हैं, उसमें श्रद्धा समझते हैं। तो वह रोजाना वहां से पीता था। उसका प्राकम्य बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो लोग दुश्मन हो गए थे। तो चाहते कि मैसूर नरेश को कैसा इसके प्राण गंवाए जाए। तो उन्होंने सोचा कि अपन ऐसे कोई हर सप्तमी एक बार जाता है, वहां जाता है और चरणामृत पीता है, तो अपन क्या उसमें जहर मिला दो तो यह बढ़ जाएगा। तो उससे पुजारी से मिला, उसने लोभ में आ गया, पुजारी ने उसको जहर मिला दिया। जब जिस रोज नरेश जाता है, अब वह पुजारी से दिया नहीं जा रहा, क्योंकि जो पाप काम होता है ना तो करता था, आत्मा गवाही नहीं देती। जिसका कोई चोर चोरी करने जाए ना, किसी चीज को उठाते हैं तो उसमें आत्मा थोड़ी गवाही देती चोरी कर ले। एक बार तो कहते भैया चोरी मत कर, तो उसकी इच्छा है कि नहीं दूं। फिर जब राज उसके हाथ कांप रहे थे तो नरेश ने, भाई क्या बात है, क्यों नहीं दे रहा, और दे दे, तू आता ही मुझे दे देता था कि क्या, उससे सारी बात बता देती। उसका नहीं नहीं, ये तो मेरे अभिषेक है भगवान का, क्या मैं तो इसको दो मुझे। और वह उसको क्या करता है, जहर को भी वह पी जाता है। जहर को पी जाता है तो उसकी जो पहले की जो बीमारी थी ना वह खत्म हो जाती है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। ये कहते हैं सरदान। तो भैया आपको जिनन देव के जो कथन पे, जिन द्वारा आगम द्वारा जो तत्व है उन पे श्रद्धान करना है। भगवान ने जो हमको 7 तत्व दिए हैं, उस 7 तत्व को श्रद्धान करो। उनने जो बताया वह सत्य है, उसमें किसी बात किंतु परंतु नहीं लगाओ, तो आपका हर कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो आपको जैन धर्म में श्रद्धान करोगे, इनके सिद्धांतों को समझोगे, जो आचार्य ने बताया उसके अनुसार चलोगे, तो आपका क्या होगा कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। जो सम्यक दर्शन होते ही क्या होगा, जो आपका कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, सुज्ञान हो जाएगा। सुज्ञान होते ही आपको चारित्र की ओर बढ़ने के भाव हो जाएंगे, पापाचार्य से दूर हो जाएंगे। चारित्र में क्या है कि जो आप 5 पाप है, 4 कसाई है, 5 इंद्रिय विषय है, इनको और 3 मन वचन काया के दंड है, इनको छोड़ने के विचार हो जाएंगे। जब ये विचार हो जाएंगे तो आपका चारित्र आगे बढ़ेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र होते ही मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पे आप चढ़ जाओगे। मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर चढ़ोगे, तू आप सीढ़ी चढ़ोगे। 1 प्रतिमा लो, 2 प्रतिमा ली, 3 ली, 4 ली, 5 ली, आज 6ठी प्रतिमा पर आप आ गए। देखो सीढ़ियां चढ़ रहे हो, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, आप 6ठी क्लास में आ गई। अभी आपको क्या करना है, 11वीं क्लास तक चलना है, 11 प्रतिमा तक का विवरण सुनना है। तो आप आज 6ठी क्लास में आ गए। आप ये भावना भाव कि मैं रात्रि भुक्ति रात को नहीं खाऊंगा, नहीं खाने वाले कोई अनुमोद ना करूंगा, और दीवा क्या करूंगा, मिथुन का त्याग करता हूँ। ये 2 चीजों को आपको आप जीवन उतार लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। परंतु अपन को श्रद्धा पूर्वक इनको धारण कर लो तो आपका कल्याण अवश्य होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में आपको यही कहता हूँ कि आप इस संयम की ओर आगे बढ़े और अपने जीवन का कल्याण। बोलो महावीर भगवान।